अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अम्बासडर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है 100 दिन मुकम्मल कर चुके हैं अपने वज़ीर आला शिप के। आवाम से जानते हैं कि आवाम को क्या रिलीफ मिला। जो वादे दावे वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपनी पहली तकरीर में आवाम के साथ किए थे, इलेक्शंस के दौरान आवाम के साथ किए थे, क्या उनमें से कोई वादा पूरा भी हुआ है? जानते हैं आज इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आवाम मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इस दौर में 100 दिन जो मुकम्मल हुए हैं, पहले 100 दिन कैसे रहे आवाम के लिए और इन 100 दिन में क्या आवाम के लिए इस हुकूमत ने का किरदार रहा और क्या काम किए हुकूमत ने। आवाम मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, बेशक ठीक है। अल्लाह का करम। 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को। क्या काम आप समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए इन 100 दिन में किया? मरियम नवाज़ साहबा ने इतना अच्छा काम किया गरीब आवाम के लिए जो हमारी आपकी सोच ही नहीं होएगी। वो ऐसा काम किया इन्होंने कि हमारे को आटा और दाल के चक्कर में लगा दिया। अब आटा और दाल बच्चों के लिए हम समझे थे पूरा कर लेंगे, मरियम नवाज़ साहबा ने जो रिलीफ दिया हमें, लेकिन इधर जब घर के अंदर महीना पूरा होता है ना, आटा दाल तो हमारा दिमाग से हट जाता है। एक ही बात दिमाग में रहती है, बिजली का बिल कहाँ से पूरा करना। कितना बिल है इस दफ़ा? इस दफ़ा कम से कम 9,500 रुपये का बिल आया है, जिसके अंदर ना तो घर में कोई फ्रिज है, ना घर में कोई एसी है, एक डंडे वाला पंखा है, समझ आई, 2 बल्ब जलते हैं या ज़्यादा। आपको पता है घर में मोटर लगी हुई है तो वो ज़रूरत के तहत चलेगी। अब आप ये देख लें ये बिल हमारे 2-2 हज़ार रुपये आया करते थे, जो इस वक्त के तौर पे 9,500 रुपये का आया है। इस बात किसी के अपने सगे रिश्तेदार के घर के ऊपर भी चले जाओ ना वैसे ही मिलने के तौर पे, तो वो ये सोच के दरवाज़ा बंद कर देते शायद पैसे तो नहीं मांगने आ गए। तो मरियम नवाज़ साहबा, हम तो एक बात कहेंगे, या हमारे लिए खुदाया कोई जहर दे दो, ये तड़पाने से बेहतर है जहर दे दो, मर जाए गरीब बंदे, तो जब तो आपको सुकून मिल सकता है। लेकिन आप जो रिलीफें दे रहे हैं हमें, ये रिलीफों में आपको सुकून नहीं मिल सकता। तो ये बताएं कि अपना बहुत वादे थे कि अपना जो है रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे और उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत वादे दावे थे, इसके अलावा आवाम के लिए बहुत सारे वादे दावे थे। कोई एक वादा दावा आप समझते हैं कि अब तक जो है मुकम्मल नहीं, कोई मुकम्मल नहीं होया। सिर्फ एक ही मुकम्मल होया, वो भी गरीब का डंडा गरीब की कमर पे तोड़ा गया, किसान पे, जो कि रोटी इन्होंने 10 की करवा दी, वो इन्होंने एक नाम किया है और इसके अलावा कोई काम नहीं किया। पेट्रोल इन्होंने क्या सस्ता करेंगे, पेट्रोल और महंगा होया है। बिजली सस्ती करेंगे, बिजली और महंगी हुई है। ये गरीब आवाम को क्या सस्ताई दे रहे हैं। सुन सकते हैं आवाम का यहाँ यही कहना है कि जो वफाक की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, बिजली मुसलसल महंगी की जा रही है, पेट्रोली मसनूआत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और उसके बाद जो रक्षा ड्राइवर्स हैं इनके वाले से भी बात करें तो LPG जो है ईद से पहले अगर आप देखें तकरीबन 200 तक पहुंची थी, अब दोबारा LPG है 280 तक पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान जो है LPG की कीमतों में 80 रुपये का इजाफा हुआ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं अब वो नाकाम दिखाई देते हैं शहर में जो रेट है उसे कंट्रोल करने में। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम दिखाई देती है। ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है जिसमें बड़े बड़े अफसरान हैं जो कि हुकूमत पंजाब के अंडर आते हैं, क्या इनके आप देखते हैं कि ये कोई इकदाम कर रहे हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि चीज़ों की कीमतें यकदम से ऊपर बढ़ जाती हैं, यकदम से नीचे आ जाती हैं? बात ये है, अभी बात करें ना तो बात में लंबी है। जिनके सर इन्होंने डिप्टी लगाई दी है, वो जब किसी के ऊपर मिसाल है गैस सालों की महंगाई को कवर करने के लिए आते हैं कि तुम क्या रेट बेच रहे हो, क्या नहीं बेच रहे, इनके अपने बीच के बंदे ऐसे होते हैं जो इन्हें पहले फ़ोन कर देते हैं, तुम भागो तुम्हारे पे रेट पड़ने वाला। एक आधा हत्ते चढ़ भी जाए, वो चढ़ता कौन है कि जिसका एक सिलेंडर दिन में बिक रहा है, वो ढीठ बन के खड़ा पे। थोड़ी देर के बाद वो बेचारा गरीब पकड़ा जाता है, वो एक छूट के आता है। 20 जोन से हैं दुकानदार, 20 रुपए की तख्ती और बता देते हैं, उन्हें कोई पूछने गचने वाला नहीं है। क्या बात है, कानून सिर्फ एक दिन का होता है, या इन्होंने एक टाइम दिया हुआ है कि साल के अंदर या 2 महीने के अंदर तुमने फलाने दिन जाना है, इन पर रेट डालना है, नहीं तो नहीं डालना। धड़ल्ले से तड़ी से बेचते गया। अभी आप चले इसी चौक से अगले चौक तक अपने अपने रेट है। अभी रेट्स के वाले से प्राइस कंट्रोल तो नाकाम ही है, शहर में नज़र भी आ रहा है। और सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया था वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने। आप पूरे शहर में रक्षा चलाते हैं, आप हर गली मोहल्ला देखते हैं,
आप देख रहे हैं कि कोई इस प्रोग्राम शुरू होने के बाद कोई जो है शहर कुछ साफ भी हुआ है, कोई शहर में जो है सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ है? सफाई का निज़ाम बेहतर मैं आपको बता सकता हूँ। बेहतर ये होया है कि पीछे से थोड़ा सा डंडा मिला, उन्होंने 2 झाड़ू वाले इकट्ठे करके लेके आए, एक कोना यूं करके साफ करवाया, यूं करके मूवी बनाई, कैमरे बनाए, चलो जी तुम जाओ घरों को। ये सफाई हो रही है। सफाई, अब आप सफाई पे बात करेंगे, ये सफाई देख लें, मौजूद है ना। मेन अजीज़ होटल चौक है, ऑफिसर ने भी गुजरना है, हर बंदे ने गुजरना है। जब हमारे ये चौक की सफाई नहीं है तो बताए गली मोहल्लों की क्या सफाई करवाएंगे? फोटो सेशन तक ही ये सारा निज़ाम। सिर्फ कहानी बनाई हुई है। जो इनका इंचार्ज होता है वो आया, 2 लेके उसने देखा, ओए जल्दी 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 सफाई करो, ठक 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 ठक, देखो जी आज जी सर जी देखो हमने पूरे इलाके की सफाई कर। साहब को तो आगे देख रहा है, साहब ने तो सिर्फ कैमरे में देख लिया, हाँ जी बहुत अच्छा काम कर। इन्हें पूछने गचने आला मरियम नवाज साहबा कहती हैं जी मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगा। मैं एक बात कहूँगा मरियम साहबा को, मरियम साहबा खुदाया कोई कारकर्दगी दिखानी है। आज जो हमारे दिलों के अंदर, हमारे ज़मीर के अंदर बेनज़ीर ख़ानदान जागता है, अच्छी कारकर्दगी से जागता है। आप भी कोई ऐसा काम कर जाएं जो कल आप हमारे दिलों के अंदर जागी रहें। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अब जी, तक भी जो है चल गरीब रहा है। आवाम तक चल रहा है, पहुँच रहा है, और इस तरह का जो है अभी 100 दिन में कोई इकदाम वज़ीर आला मरियम नवाज कोई साहबा ने कुछ नहीं नहीं उठाया। अभी आगे क्या नज़र आ रहे हैं हालात आप? जब 100 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सके ये तो आगे क्या करेंगे? पहले 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट होते हैं कि जिसमें गरीब आवाम को ये अपना बनाना चाहते हैं। इन्होंने गरीब आवाम को रोटी तलक रखा, उसके बाद इन्होंने ऐसा रिलीफ दिया, बिजली पेट्रोल इसी धंधे में चल रहे हैं। ज़ाहिर है जब पेट्रोल सस्ता नहीं होएगा तो कौन सी चीज़ सस्ती होएगी? तरक्याती काम भी कुछ खास कुछ भी कोई खास नहीं। जो रोड जैसे टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वैसे ये अवाम जो एक है साल के अंदर पता नहीं इनको डर लगता है लोगों से। ये 10वीं का दिन शुरू होता है तो कौन और रोड पक्के हो सकते हैं। उसके अलावा साल के अंदर जो से 11 महीने होते हैं उसमें कभी रोडों की ना मुरम्मत होएगी ना कुछ होएगा। हमारी समझ से बाहर है। मरियम साहबा से ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि हर दफ़ा कि हम आपको याद रखें। याद रखें। आखिर में जो है इस तमाम सूरत हाल में जो है अभी जो आप कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं कि जो आमदनी है लोगों की बढ़ नहीं रही। आमदनी वही है, आमदनी एक रिक्शा ड्राइवर 800-1000 रुपये ही कमा रहा है और उसमें जो है अपना 10-10, 12-12 हज़ार बिल अदा करते हैं और दीगर चीज़ें देखते हैं, गुजारा बड़ा मुश्किल है। मुतालबात क्या रखेंगे मरियम नवाज? मरियम नवाज साहबा से यही कहेंगे कि खुदाया अब भैया इन्होंने बिजली का बिल इतने इतने भेजे हैं, जबकि बिजली के बिल में मैं किराए पे मेरा मकान है। अब आप ये देखें कि मैं किराए पे मैं रह रहा हूँ, इन्होंने बीच में टैक्स लगा दिए हैं। मकान का टैक्स उसी में है, बिजली के बिल में, पानी का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स इन्होंने उसमें डाल दिया है। अब मुझे ये बताएं मकान मालिक भरेगा? भरेंगे तो हम ही भरेंगे ना। ये किसी चीज़ की भी कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ मैं यही आखिर भी यही पहले भी यही कहा कि मरियम नवाज साहबा आपने गरीब का नाम ख़त्म करना है तो तरीके से ख़त्म करें, इस तरीके से ना ख़त्म करें। हाँ। जो है इस वक्त मुकम्मल पिछता चला जा रहा है और तमाम सूरत हाल में जो है गरीब आवाम का जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वाले से मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का तबीयत से ठीक है? अल्लाह का कर 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ को अपने इस दौर में, और इस तमाम सूरत हाल में जो है क्या मुतालबा रखेंगे और क्या इनसे गुजारिशात? हमारी तो सबसे पहले बात ये है कि रिक्शा ड्राइवर क्या कमाता है? रिक्शा ड्राइवर कुछ नहीं कमा सकता। सारा दिन वो यहाँ पे स्टैंडों पे खड़े रहते हैं। गाड़ी आएगी तो उसने सवारी उठा कर जानी, नहीं तो वो अल्लाह की आस पे खड़ा है। और गरीब आदमी मकान किराए का, उसने किराया भी भरना है, उसको इतना जो बिल आ जाएगा तो वो कहाँ से भरेगा, मुझे ये नहीं बताइएगा। क्यों ये बिल ज़्यादा आने की वजह से घरों में झगड़े पड़ते हैं, बिल नहीं भर सकते। मरियम नवाज साहब को हमें ये गुजारिश है कि उन्होंने हमें क्या मेहरबानी करे कि हमारे पे बिलों की रहम करें कि गरीब आदमी नहीं भर सकता। गरीब आदमी इस वक्त बिल नहीं भर सकता। कितना बिल है इस दफ़ा? इस दफ़ा मेरा 27,000 रुपये बिल आया है। 27,000? 27,000। मेरे घर के अंदर एक पंप है, 2 बल्ब हैं, एक पंखा है और एक कूलर है।
मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी मिसेज है। तो हमें ये बताइए कि हमारे साथ क्या बिलीव मिला जाएगा कि हमारे साथ क्या आमदनी कितनी है आपकी? हमारा रक्षा सारा दिन 300 रुपये हमने रिक्शे का हमने भाड़ा देना हो, 300 रुपये हमने भाड़ा देना होना। उसके बाद की थोड़ी सी गाड़ी की मरम्मत होगी, वो भी हमें करानी पड़ती है। उससे ज़्यादा हो जाए तो वो मालिक करवाएगा। ठेके की हमारी गाड़ी है, सवारी लगी ना लगी तो मालिक ने शाम को हमें कहना है कि भाई जी ठेका भी दे दो और अपनी गाड़ी भी वापस दे दो। हमने अब दूसरे ड्राइवर को देना है। अब मुझे बताएं कि गरीब आदमी क्या करेगा। गरीब आदमी जो है इस वक्त बहुत परेशान है। गरीब आदमी के हालात बहुत मुश्किल हैं। 27,000 रुपये का बिल आया है और आमदनी जो है सिर्फ 700-800 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये। इस आमदनी में किस तरह से गुजारा करेंगे, ये सवाल है गरीब आवाम का मरीम नवाज़ के सामने। और जो मुतालबात रखे हैं इनने, ये मुतालबात चाहते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत पंजाब है पूरे करे और तमाम सूरत हाल में गरीब आवाम को रिलीफ दे। गरीब आवाम गुर्बत की चक्की तले मुसलसल पिसती चली जा रही है और कोई पुरशान हाल नहीं है। और 27,000 रुपये बिल एक गरीब आदमी का आना सरासर ज़्यादती और जुल्म है इनके साथ। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 100 दिन की कारकर्दगी पे जिस तरह से बात कर रहे हैं हुकूमत पंजाब की, मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं क्योंकि शाम का वक्त है। लोग जो है इस वक्त सारा दिन अपनी जो है ज़रिए माश की तलाश में जो है सारा दिन गुजार कर अब शाम का वक्त है, क्या आमदनी कमा चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। जानते हैं मज़ीद शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? अल्लाह करम है, दुआएं चाहिए आपकी। 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ को इक़्तिदार में और वज़ीर आला शिप के। इन 100 दिनों में हुकूमत पंजाब ने क्या रिलीफ आवाम को आप समझते हैं कि दिए? हुकूमत पंजाब ने इन 100 दिनों में रिलीफ ये दिया है कि आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुकी है। घर में आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे को मारने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वो छोटी छोटी बातों पे झगड़े करते हैं कि जी तुमने पंखा क्यों चलाया, तुमने ये बल्ब क्यों ऑन किया। इन छोटी छोटी बातों पे जो है कि ना होने वाली बात है, इन बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं घरों में। ये मरीम नवाज़ साहबा की 100 दिन की कारकर्दगी है। अभी जो है अभी हालात जो है मज़ीद ख़राब होते ही दिखाई दे रहे हैं आपको, आगे कोई बेहतरी भी होती नज़र आती है? इन नायल और जायल हुक्मरानों के होते हुए हालात बेहतर नहीं हो सकते। अभी आपको इनसे कोई भी उम्मीद बाकी नहीं, 78 साल हो गया पाकिस्तान पर यही लोग मुसल्लत है। 78 सालों में इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मारा है जो ये अब मारेंगे। नहीं। अच्छा, अभी जो हालात हैं इसमें बिजली का बिल तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल है भरना। सारे दिन में आमदनी कितनी कमा लें? आमदनी यही है 800 हज़ार, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 1200, बस 1100 1200 बिल आते हैं। अब 6000 10,000 12,000 इतना बिल। टोटल कीमत बिजली होती है 2500 2000, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स 10-10 हज़ार के टैक्स होते हैं। टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है अब? ये इन MNAs MPAs और जो इनके जो चहेते हैं वो उनकी अयाशियाँ पूरी होती हैं इन टैक्स पोल्स में ही सारा जा रहा है। जी। कहते हैं कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला करके जो है बिजली के बिल और सब कुछ महंगा किया है। तो क्या समझते हैं कि वाकई कोई खैर खा है ये हुक्मरान अवाम? नहीं, अवाम के खैर का नहीं है। अगर इतना ही मुश्किल फ़ैसला दिल पे पत्थर रखना है तो ये जो अपनी अयाशियाँ ये अपनी जेब से बर्दाश्त करें ना। अपने खर्च, अपने जो बैंक में जो पैसा इन्होंने सेव करते आ रहे हैं चोरी कर करके कौम के ख़जाने से, उससे न उस बैंक के पैसे को हिलाएं, कौम के ऊपर मज़ीद बोझ क्यों डालते हैं। अभी जो है इन 100 दिनों में आप समझते हैं कि कोई ऐसा काम जो वादे इनने किए थे, पहली तकरीर में जो अनाउंसमेंट वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने की थी, कोई एक भी उसमें से काम पूरा किए इन 100 दिन? कुछ भी नहीं किया। खाली फ़ोटो सेशन है या टिकटॉक की हद तक है, बस टिकटॉक की हद तक है या फ़ोटो सेशन तक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अमली कारकर्दगी कुछ नहीं है। जो सुतरा प्राइस में कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो उस हद में भी ये फेल है। अभी जो है शहर में आप देखते हैं कि प्राइस के वाले से हमेशा अप एंड डाउन अपनी मर्ज़ी से लोग फ़रोख्त कर रहे थे। सुतरा पंजाब प्रोग्राम जो शुरू किया था वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने, उसकी कारकर्दगी रही 0%। शहर में आप घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या हालात है? कोई सफाई नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, अभी जो है हालात जो है दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। गरीब आवाम गुजारा कैसे कर रही है? आमदनी के जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के भी इतने बड़े वादे दावे किए थे, बातें की थी। सोर्स ऑफ इनकम जो है कोई बढ़ा है आपका या फिर अपना जो है वही आमदनी है जो साल सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इन लोगों का बढ़ा है। गरीब मजदूर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा, उल्टा कम हुआ है। गरीब आवाम का जो है सोर्स ऑफ इनकम कम हुआ है और इन लोगों का ही बढ़ा है। कोई मुतालबा रखेंगे आखिर में इनके साथ? इनसे क्या मुतालबा रखना है? जो IMF के कहने पर है ना पाकिस्तान का बजट बनाते हो, IMF के कहने पर जो है ना कि पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, उन्होंने हमारे मुतालबे कहाँ से पूरे करने हैं?
यही कहना है इस वक्त आवाम का कि जो हालात हैं, इन हालात में जो है हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। मज़ीद भी सवाल से जो है शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? 100 दिन हो गए हैं हुकूमत पंजाब को मुकम्मल हुए, तो 100 दिन में कोई ऐसा काम हुआ है आवाम के लिए जिससे आप समझते हैं कि वाकई इन हुक्मरान जो है आवाम के खैर का है या आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? ये सिर्फ अपने के लिए कर लिया है, आवाम के लिए कोई भी नहीं कर रहा। कितने मुश्किल हालात हैं गरीब आवाम? हम रिक्शा ड्राइवर हैं, मकान मेरा किराए के हैं, बच्चे हैं, खाना पीना मुल्क है, हम अपनी रोज़ी के लिए बहुत परेशान होते हैं। अपना किराए का मकान है, बिल कितना है इस दफ़ा? मेरा बिल है 1500 रुपये, 45 रुपये मेरा महीने का किराया है, इसके बाद मैं 1500 बिजली का बिल भर रहा हूँ, 3500 रुपये मेरा गैस का बिल है। 3500 रुपये गैस का? गर्मियों में गैस इस्तेमाल कर रहे हैं? गैस इस्तेमाल, गैस होगी तो इस्तेमाल होगी, गैस है भी नहीं, 3500 रुपये गैस। उसके फिक्स चार्जेस जो इन्होंने लगाए हुए हैं वो भी गरीब आवाम पे ऐसे बोल डाला हुआ है। सारे दिन में आमदनी कितनी है टोटल? 1000 से 1200 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये चले जाते हैं इसके किराए के, रिक्शे का किराया देते हैं, उसके बाद हम अपनी रोज़ी करते हैं। 700-800 रुपये पीछे? 700-800 रुपये, 700-800 रुपये में हमने घर चलाना होता है। 2 वक्त की रोटी भी करनी है, अखराजात बाकी पूरे करने, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की तालीम के लिए जब खर्चा कर देखते हैं तो जेब में कुछ नहीं होता, बच्चे कहते हैं रो रो के घर चले जाते हैं। तो कोई मुतालबा रखना चाहेंगे हुक्मरानों के साथ? हुक्मरान से कोई मुतालबात करें, ये किसी के मानने वाले तो है नहीं, ये तो अपनी मन मानिए करते हैं, दूसरों को कहने पे चलते हैं, गैर मुल्कों पे चल रहे हैं, ये अपने मुल्क की अपनी खातिर तो ये नहीं चल रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी 100 दिन में आप नहीं समझते कि कोई ऐसा इकदाम गरीब आवाम के लिए किया है? गरीब आवाम को सिर्फ और सिर्फ मारना और डुबोने वाले बात करते हैं ये लोग, कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने जो गरीब के लिए फ़ायदेमंद हो या गरीब के लिए कोई अहल तरसी कर ली इन्होंने। उल्टा गरीब आवाम को ये देख लें आप, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स देख लो, वहाँ पे आवाम धक्के खा रही होती है, लेडीज़ मर रही होती हैं, धक्के एक दूसरे को धक्कम दे रहे होते हैं, उसके बाद वो ज़लील हो के वो कहते हैं जी 1000 रुपये कटवा लो, पैसे आपको मिल जाएंगे, तो इस तरीके तो वो पेमेंट चल रही होती है। अवाम इस वक्त जो है बहुत मजबूर है, अवाम जो है मुसलसल महंगाई की चक्की तले पिसती चली जा रही है और इस हवाले से जो है हालात बड़े ख़राब हैं। मज़ीद भी शहरी मौजूद। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र से ठीक है। 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला शिप के, तो अभी जो है क्या समझते हैं इस हवाले से कोई इक़दामात गरीब आवाम के लिए इन 100 दिन में किए इन लोगों? गरीब आवाम तो मर रही है, गरीब आवाम के लिए कोई ख़ास इक़दामात? आवाम तो मर रही है, बिजली के बिल भर भर के मरते हैं, 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, घर का 1500 खर्चा है, कहाँ से पूरी करें हम? ठीक है, 700 रुपये दिहाड़ी है। छोटे बच्चों को हमने मजदूरी पे लगा रखा है, हाँ। हमारे से बिल भरे नहीं जाते, उधार उठा के। कितना है इस दफ़ा बिजली का? बिल मेरा 4000 आया था 4000 रुपये। और एक बल्ब जलता है सिर्फ, एक पंखा भी नहीं पंखा भी बड़ी मुश्किल से, फिर लाइट उधर होती नहीं हमारे गाँव में, ठीक है, लाइट नहीं है, कभी कभी लाइट पंखा होती चल नहीं है, जाता है। लाइट कभी कभी चलाते हैं, एक पंखा एक बल्ब। और ये बिल तकरीबन साल 2 साल पहले तकरीबन यही बिल कितने का आ जाता है? ये बस ऐसे ही हो रहा है, जो भी आ रहा है सियासतन यही काम हो रहा है, ठीक है, गरीब आवाम ही खिस रही है। ठीक है। और बड़े वादे दावे थे कि गरीब आवाम को जो है रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, रोज़गार के मौके बढ़ाने के साथ साथ जो है फैसिलिटीज़ देंगे, सहूलियात देंगे। कोई सहूलियात दी हैं मौजूदा हुकूमत? भाई साहब, शाम के हांडी का पैसे नहीं होते, कहाँ से लें? चटनी के साथ बच्चे रोटी खाते हैं आजकल गरीब आदमी के, 2 मिर्चें कूट के रोटी खाते हैं, हांडी नहीं पकती हमारे घरों में, हांडी नहीं पक रही आजकल जो हालात हो रहे हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे है। ये सारा हालात हो रहे हैं, ये सारा क्रेडिट और और सारा क्या है कि बिलों के पैसे जेब में नहीं होते, वो आते हैं मीटर काट के चले जाते हैं, फिर जुर्माने भरो, मीटर छुड़ाओ, फिर जो ना मसला बनता है, 100 मसला बनता है, गरीब आदमी कहाँ से पैसे भरे बिलों के इतने? मुतालबा करेंगे कोई इस हवाले से? महंगाई इतनी है, सब्जी कौन सी चीज़ सस्ती, मुझे ये बताओ? गरीब आदमी तो वैसे भी रोज़गार नहीं है गरीब आदमी का, मुतालबा रखेंगे कोई इन हुक्मरानों के साथ? हम लोग क्या गरीब आदमी क्या मुतालबा रख सकता है, हैं? गरीब आदमी क्या मुतालबा रख सकता है? यही है कि उनको मेहरबानी होगी, कोई गरीब आदमी के लिए अच्छा सोचें, इक़दामात किए जाएँ, गरीब आदमी को कोई रिलीफ दिया जाए ताकि जो है गरीब आदमी सुख का सांस ले सके और एक वक्त की रोटी अपनी जो है पूरी कर सके। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से 100 दिन की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, गरीब आवाम मौजूद है हमारे साथ। अभी भी अगर आपको दिखाएं, बाबा जी एक मौजूद हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है इनके, और आप देख सकते हैं कि किस कसम पोशी की हालत में ज़िंदगी जी रहे हैं।
मसाइल सुनते हैं इनके, और हुकूमत वक्त ने इनके लिए क्या इकदाम किए हैं, गरीब आवाम के लिए क्या इकदाम किए, इनसे जानते हैं। बाबा जी क्या हाल है? सर ठीक ठाक। पेश है, ठीक है आपकी? हाँ जी सर। 100 दिन मुकम्मल हुए हैं हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को 100 दिन की अभी तक जो है हुकूमत कर चुके हैं। कोई गरीब आवाम के लिए इकदाम किए इन लोगों ने? सर कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ का रिलीफ नहीं दिया। हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। सर ऐसे ही है, आपके सामने है, ये देख लें, सबूत मेरे पास है, ये देख लें। क्या काम कर रहे हैं आप? सर मैं सफाई वाला हूँ, उधर ना मेरे कच्चों में ऑर्डर कर रहे हैं ना पक्कों में कर रहे हैं। अच्छा, कौन से महकमे में? ये मुजफ्फरगढ़ सर्कल में सर, महकमा नहार। अच्छा, महकमा नहार में आप काम कर रहे हैं, और जो है आपको ना परमानेंट किया जा रहा है ना टेम्परेरी रखा जा रहा जी सर। है? तनख्वाह वगैरह दे रहे हैं? तनख्वाह सर 12,000 दे रहे हैं, मगर 12,000 से सर्कल नहीं कर रहे। सरकारी इदारा 12,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है? जी सर। सरकारी इदारा जो है महकमा अनहार, ये है तहसील मुजफ्फरगढ़ में, जो है इन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि सरकार ने जो है तनख्वाह एक मुलाजिम की 37,000 रुपये रवा माली साल के बजट में मुख्तस की है। तो ये सरकारी इदारे जितने भी हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं जो हुकूमत पंजाब के अंडर आते हैं, यही रिलीफ दे रहे हैं गरीब आवाम को, कि गरीब आवाम जो सरकारी इदारे में एक मज़दूर काम कर रहे हैं, इनका काम है सफाई का वहाँ पर, और 12,000 रुपये तनख्वाह एक सरकारी इदारा दे रहे हैं। अगर आप चले जाएँ प्राइवेट जो है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पर भी यही हालात होते हैं कि 37,000 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट के कागजात तक ही महदूद हैं, जबकि रियलिटी बेस अगर हम बात करें तो ये देखिए इनके पास सारी जो है इस हवाले से कागजात भी मौजूद हैं, ना इन्हें जो है टेम्परेरी किया जा रहा है, ना परमानेंट किया जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही, सिर्फ इनसे काम करवाया जा रहा है, और काम के एवज़ जो इनकी दिहाड़ी है महाना वो 15,000 रुपये 12,000 रुपये दी जा रही है। और 12,000 रुपये में आजकल के मुश्किल दौर में गुजारा करना, आप जानते हैं कि जो है 30,000 रुपये भी अगर कोई कमाए महाना, 1,000 रुपये एक दिन का, उसका गुजारा करना भी मुश्किल है। तो अपना गरीब आवाम किस तरह से गुजारा करेगी? हमारे सरकारी इदारों पर बड़ा जो है इस वाले से सवाल निशान है। ना 7,000 रुपये बिल ही आ जाता है। 7,000 रुपये बिल आ जाता है। गुजारा किस तरह से करें? 7,000 रुपये बिल आ गई है, 12,000 रुपये टोटल आपकी जो है महाना दिहाड़ी। सल्ला पूरी कर रहा है, बहरहाल गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है। शुरू में बड़े करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिब? सर अपील है गरीब आदमी की, सिर्फ नौकरियों की मेहरबानी कर दे, जो कच्चे हैं उनको पक्कों में मेहरबानी कर दें भी। कितने साल से कर रहे हैं? सर देख लें, कागज़ मजदूर है, मैं 2005 से कर रहा हूँ। 2005 से काम कर रहे हैं आप? जी और सर। अब जो है तकरीबन आपको 19 साल हो चुके हैं। जी सर। 19 साल में अभी तक इन्हें पका नहीं किया? नहीं सर। और तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये? 12,000। काम क्या वहाँ पर होता है आपका? सर सफाई का। दफ्तर की सारी सफाई वगैरह कर रहे हैं? जी जी। महकमा नहार के दफ्तर जो मुजफ्फरगढ़? हाँ जी सर। महकमा नहार के दफ्तर में जो है काम कर रहे हैं, और हेड ऑफिस मुल्तान? हेड ऑफिस मुल्तान। अच्छा, हेड ऑफिस मुल्तान में काम कर रहे हैं महकमा नहार के दफ्तर में, और वहाँ पर जो है 19 साल गुजर चुके हैं। 19 साल गुजरने के बावजूद जो है अब तक इन्हें सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये जो है दिहाड़ी दी जा रही है। लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है? दीगर डिपार्टमेंट कहाँ है जो देखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि गरीब आवाम को क्या जो सरकार ने दिहाड़ी मुख्तस की है उसके ऊपर उतनी दिहाड़ी मिल भी रही है या नहीं मिल रही? हमारे सरकारी अफसरान जितने भी हैं इस हवाले से सभी करप्ट हैं, सभी जो है 2 नंबर हैं, और इस हवाले से जो है अपना हुकूमत पंजाब जो है अगर कोई ख़ास इकदाम करती इन 100 दिनों में तो गरीब आवाम का आज ये हाल ना होते। अभी देखिए एक साइकिल रखी हुई है इन्हें, क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा हो गया तो पेट्रोल में गुजारा करना गरीब आवाम का बहुत मुश्किल है। और उस हवाले से जो है आप देख सकते हैं पाँव में इनके चप्पल भी नहीं है, बग़ैर चप्पल के जो है इस वक्त ये रोड पर मौजूद हैं। और आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मौजूद है। सरकार जो कह रही है 37,000 रुपये अपने बजट में एक गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी की दिहाड़ी मुख्तस की है, तो अपने सरकारी इदारों में जो स्वीपर्स काम कर रहे हैं क्या उनका हक़ नहीं है 37,000 रुपये वो महाना ले? क्या उनका हक़ नहीं है कि वो जो है अपने इस मुश्किल हालात में अपने घर का सर्कल चला पाएँ, गुजारा कर पाएँ? 7,000 रुपये बिल आया है, 12,000 रुपये इनके जो है महाना कमा रहे हैं, और उसमें सिर्फ 5,000 रुपये में एक महीने के घर चलाना पॉसिबल भी है। उसके बाद अगर घर भी किराए का हो, दीगर सुई गैस के बिल आएँ, दीगर बिल आएँ, तो उस हवाले से आवाम के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। महकमा नहार जो है मुल्तान सर्कल हेड ऑफिस, वहाँ पर जो है जितने भी वहाँ मुलाजमीन हैं ये रवैया है उनके साथ। 19 साल हो चुके हैं, कोई 2 साल 4 साल 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, वो अरसा भी नहीं है, और पूरे कागजात भी इनके पास मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ से मुतालबा है मामले का नोटिस लें
और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग मेहनत करके सरकारी इदारों में जो है वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो वहाँ पर जो है इस हवाले से इनके लिए खातिर खा इक़दाम होने चाहिए ताकि इनके मसाइल हल हों, ताकि जो है ये अपने घर का सर्कल चला पाएँ, बच्चों को जो है 2 वक्त की रोटी खिला पाएँ। ये हालात हैं, ये मुश्किल हालात हैं और इन हालात में गुजारा करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और जो भी तमाम तर सूरत हाल है, एक तो जो बात कर रहे हैं नौकरी के हवाले से मसाइल है आपको, दीगर इतना ज़्यादा बिल आ गया है और ओवरऑल जो है अभी मसाइल क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आटा ही कुछ सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे महंगी हैं, तो अभी गुजारा करना कितना मुश्किल है? सर हमें तो रोटी से घर रोटी मिलती रही बस, बाकी ना मोटरसाइकिल है हमारे पास, ना कोई और ऐसा वैसा साइकिल ही है सिर्फ बस। सिर्फ साइकिल ही है, मोटरसाइकिल भी नहीं है। मज़ीद भी शहरी मौजूद है। अंकल जी क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। ये सर ठीक है। 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा को हुकूमत पंजाब संभाले, इन 100 दिन की कारकर्दगी को कितने नंबर देंगे? कुछ भी नहीं, इन्हों को क्या नंबर दें, इन्होंने हमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। फाके दिए हैं, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, यूनिट हमारे 190 चले तो बना के ये चले गए 204 यूनिट बना के चले गए। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। रीडिंग डेट 2-4 दिन आगे करके एक्स्ट्रा आगे यूनिट पीछे डाल करके के हमें 200 से ऊपर 200 से ऊपर लेके गए। पहले हमारा 100-150 यूनिट आया है, तो इस दफ़ा हमारा तकरीबन 204 यूनिट आ गए। ये क्या है? अच्छा 150 यूनिट है, उसके बाद 204 आ गए। और घर में चल क्या क्या रहा है? बस एक सोलर प्लेट लगाई हुई हमें, उससे सारी दिहाड़ी पक्का चलता है हमारा। उसके बाद एक पक्का रात को चलता है जहाँ मोटर चलती है। ठीक है, और जो मतलब मोटर और जो पंखा है वो दिन के टाइम तो सोलर प्लेट से चल रहा है और बाकी रात को कुछ ही देर के लिए पंखा चला रहे हैं और यूनिट जो है 200 से भी ऊपर आ गए, ताकि जो है बिल भी टिका के फिर हाँ बिल कितना है? बिल तकरीबन 10 हज़ार के करीब आया। क्या आमदनी क्या है? हमारी ये रेडी लगाते हैं हम बरानी की, 700-800 रुपया कमाते हैं। खर्चा हमारा घर का 1500 रुपया। 25,000 रुपये महाना कमा रहे हैं और उसमें 10,000 रुपये बिल आ गए, बाकी 10-15 हज़ार में पूरा महीना सर्कल चलाना, बच्चों को 2 वक्त की रोटी चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है हमारा सर्कट चलता ही नहीं। हम तो रोते हैं, लड़ते हैं घर में, हमारे घर में 24 घंटे लड़ाई पड़ी रहती है। ठीक है, अभी जो हालात हैं बड़े आवाम के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसे हालात जो हैं पूरी ज़िंदगी में पहले हमने इनको वोट दिया, हमने ये हमको इन्होंने क्या दिया? जिल्लत दी। और वादा था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, लेकिन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का भी बिलावल से पूछे ना आगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहा हमें तो अजाब में डाल दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी ज़िंदगी में आपने पहले कभी ऐसे हालात देखे? कभी भी नहीं देखे, कभी देखे नहीं। मेरी 60 साल उम्र है, मैंने कभी ऐसे हालात देखे ही नहीं। जो हालात अभी हाँ जी, जो हालात अभी पैदा हो चुके हैं वो पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। अभी कोई मुतालबा रखेंगे वक्त के ऊपर? मुतालबा ये कि गरीब के लिए ये आटा सस्ता किया था, वो भी महंगा कर दिया इन्होंने। रोटी फिर गरीब से मुंह से निकाल ली इन्होंने, खींच लिए। ठीक है, अभी एक वक्त की रोटी पूरी करना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक वक्त की रोटी भी गरीब आदमी के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है और इस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी पर जो है 0 नंबर देना चाह रहे हैं शहरी। और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बड़े वादे दावे किए इस गरीब आवाम के साथ, आम लोगों के साथ, मतलब उसके बाद जो है हालात जो हैं आपके सामने। मज़ीद भी तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जो है शहरी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर। 100 दिन जो मुकम्मल कर चुके हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा अपने वज़ीर आला शिप के, जानते हैं शहरी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है, सब अल्लाह का शुक्र। बताइएगा 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं हुकूमत पंजाब को, कितने नंबर आप देंगे इन 100 दिन? क्या नंबर देंगे सर? नंबर क्या दें? बिजली के बिल देख लें, आप घर के अखराजात देख लें, आए दिन अखबारों में आता है जी आज महंगाई 28% कम हो गई है, आज 17%। ये दावे सिर्फ अखबार की हद तक है। अभी तो मरियम नवाज साहब जो उनसे तंदूरों पे घूम रही थी कि नहीं रोटी 15 से ज़्यादा नहीं बेचनी, 15 रुपए की बेचनी है। रोटी की हद तक रह गए हैं। जो घर में बिजली इस्तेमाल होती है, जो मेडिसन वगैरह इस्तेमाल होती है बच्चों के लिए, जो घर में और दाल सब्जी हैं, उनका क्या करें? सिर्फ रोटी को हमने देखना है कि रोटी सस्ती हो गई है 15 रुपए की। आमदनी क्या है पूरे महीने में? पूरे महीने में मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अब उसमें क्या हवाई रोज़ी है हमारी।
तो ये सिर्फ हम रोड 25,000 तक मान अगर कमा भी लेते हैं 18-20, 18-20, 25, 18-20 ऐसे बनता है। ठीक है। अच्छा बिल कितना है इसका? बिल तो भाईजान इतना आया है कि हम लोग सारा दिन बिल का ही नक्शा हमारे जहन के अंदर रहता है। हमें नहीं पता कि सवारी कहाँ उतारनी है, कौन सी सवारी कहाँ आवाज़ दे रही है, सिर्फ बिल की टेंशन रहती है हमें। जब बिल भर दें तो पीछे खाने को कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं की बचता। रोटी पूरी करना भी आवाम के लिए बड़ा। वो 2 वक्त की रोटी जो एक बिल के अंदर ही निकल जाती है वो। ऐसे मुश्किल हालात देखे हैं पहले कभी पूरी ज़िंदगी में आपने जो अभी कभी हालात नहीं देखे, कभी ऐसे हालात नहीं देखे। इन्होंने हुकूमतें की हैं। अगर खान साहब महंगाई बढ़ा गए थे तो आप तो पुरानी मशीनरी उनको लेवल पे लेकर आओ ना, क्यों नहीं लेकर आते? खान साहब का नाम बदनाम है, खुद उनके नाम पे जो सा ना खूब महंगाई करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये लोग? आप लोग तो पुराने हो ना, 40-40 साल से हुकूमतें कर रहे हो, 3-3, 4-4 बार ये ले चुके हो। आप लोगों को नहीं पता कि महंगाई कैसे कम करनी है? अब क्या ये वो सारे तजर्बे भूल गए हैं? ये सारी कारकर्दगी अपनी भूल गई हैं ये। इन्होंने तो पहले वाली हुकूमत से भी बुरा हाल कर दिया आवाम का। सिर्फ बिल उठाकर, हर बंदा बिल उठाकर फिर रहा है। उससे बिल मांगने जाओ, यार मैंने बिल भरने के 2,000 रुपये देना होगा, तो यार मेरा खुद इतना बिल आया हो, मैं कहाँ से भरूँ? इस बिल ने तो भिखारी बना दिया आवाम को। अच्छा वादे दावे तो बहुत सारे थे इनके कि आते साथ ही जो है 300 यूनिट मुफ्त फराहम करेंगे, लेकिन 200 इस्तेमाल यूनिट करने वाले का भी इस वक्त बेड़ा गर्क है। 200 इस्तेमाल करने वाले का भी बेड़ा गर्क है, 150 इस्तेमाल करने वाले का भी बेड़ा गर्क है, और जिसके 100 यूनिट इस्तेमाल होते हैं सिर्फ वो एक पंखा चलाता है तो उसका भी बेड़ा गर्क है। बराबर तो हर तरफ से किया हुआ है। रोटी इन्होंने सस्ती दिखा दी है कि रोटी 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 रोटी, और रोटी के बाद तुम यूनिट तो कम करो, बिजली के बिल तो करो ना कम। जो आपके दौर में 1000, 1200, 1500 भर लेते थे, आपने तो वो पिछले 40 साल का पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वैसे आप बाज़ारों में फिर रहे होते जी हम महंगाई कम कर रहे हैं, हम महंगाई कम कर रहे हैं। ये बाज़ारों के दावे हैं, दफ्तरों में लिख के देते हैं कि यूनिट बढ़ा दो, आज आवाम पे ये बोझ डाल दो, आज ये बोझ डाल दो। सारा बोझ आवाम ने उठाना है, आप लोगों ने कोई बोझ नहीं उठाना। रक्षा चला रहे हैं आप, और जो स्पेशली बात करें एलपीजी की भी हम बात कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर जो है 80 रुपये भी एलपीजी महंगी होगी। प्राइस कंट्रोल के हवाले से आप इदारों को क्या देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइस कंट्रोल के इदारे ऐसे ही खाली बगैर कोई काम किए आप इदारों को सब नज़र आता है, इदारे बच्चे नहीं हैं, उनके भी अपने रिश्तेदार रोडों पे फिर रहे हैं, वो भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इदारों को सब नज़र आ रहा है, सिर्फ आंखों में वो चश्मा लगा कर फिर रहे हैं। एसी गाड़ी में बैठते हैं, रौन लगाते हुए चले जाते हैं। उनके तो घर गरीब आवाम पूरा कर रही है, अपनी हक हलाल की कमाई में से वो उनका घर चला रही है। उन लोगों ने तो हराम खा लेने, एसी में बैठे चश्मा लगा हुआ है जा रहे हैं, उनको सब नज़र आ रहा है स्लेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, कितना रेट आ रहा है, कितना क्या हो रहा है। वो लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके अपना किचन बंद हो जाएगा एक्शन लेंगे तो। आखिर में ये बताएं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने, करोड़ों रुपए की मशीनरी यही मुल्तान में, और हमने देखा कि भाई अपना मुल्तान को साफ़ करने के लिए बहुत सारे जो है अखराजात भी इस हवाले से फ़ंड्स भी दिए। रक्षा पूरे शहर में आप चलाते हैं, सफाई के निज़ाम कैसे? आप सफाई के निज़ाम अभी जाएँ, जो फ्लाईओवर बन रहा है अभी, वो वज़ीर आला मरियम का जो ना सारी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। आप ज़रा जाकर देखें, ये शेरशाह रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, आवाम इतनी पागल हो गई है कीचड़ के अंदर, नमाजी लोग भी गुजरते हैं, सब वो ऊपर से इतना घूम कर जाएंगे, उनका फ्यूल खर्च होता है, टाइम ज़ाया होता है, उनके दावे यहीं नज़र आ जाएंगे। आप ज़रा बारिश हुई तो आप बाज़ारों के अंदर आप कैमरा ज़रा लाइव चलाएं, आपको इनकी कारकर्दगी नज़र आ जाएगी। सिर्फ ये मशीनरी आ गई है, ये आ गई, ये आई है तो इनके अपने गली महलों के लिए आई है, ये गरीब आवाम के लिए नहीं आई है। ये है न कुछ सहूलत गरीब आवाम के लिए है। रक्षा ड्राइवर जो 20,000 रुपये माहाना कमा रहे हैं, 10 से 15,000 रुपये बिल भरेंगे, पीछे क्या खाएंगे? ये हालात हैं गरीब आवाम के। सवाल से मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ये बताएं, 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ को वज़ीर आला शिप के, तो इस हवाले से कितने नंबर आप देंगे इस कारकर्दगी? अब आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, गरीब बंदे की इतनी मजदूरी नहीं है, वो कैसे बिल भरेगा? आप बताएं, सारे बिलों में चले जाते हैं, खाएगा क्या गरीब बंदा? वो अपने घर का मकान का किराया कैसे देगा? समझदार है आप? क्या आमदनी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? जी, आमदनी क्या है, किस तरह कमा रहे हैं? मेरे तो लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप है मेरी, मैं उधर काम करता हूँ, 10,000 सैलरी है मेरी। 10,000 रुपये खाली सैलरी है। घर का बिल कितना आ गया? घर का बिल आया था 8,000 रुपये। 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 8,000 रुपये बिल आ गया। हालात जो हैं मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं, और हुकूमत इस हवाले से सिर्फ अपने प्रोटोकॉल, अपने सरकारी अफसरान को जो दे रही है, अवाम के टैक्स का पैसा जो सारा वहाँ लग रहा है, अवाम की खैर खाई पे कुछ नहीं हो रहा। यही बात है, अवाम का टैक्स का पैसा सारा जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरान पर जा रहा है, इनकी जेबों में जा रहा है। मजीद भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वैसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
100 दिन मुकम्मल होने के बाद हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी आपने देखी और कैसी कारकर्दगी नजर आई आपको? हमें तो कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। ठीक है, ये देखो गर्मी से बुरा हाल है कि शर्ट भी पूरी नहीं पहनी हुई मैंने। क्यों कि बिल बचे घर का। अब 15,000 रुपये बिल है, 20,000 आ जाए गरीब बंदा तो मर गया ना, फिर खाएगा क्या? फिर तो मीटर कटे होते हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम। अभी कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करेंगे? हमारा ये मुतालबा है कि महंगाई है बिल्कुल कम कर दे। जो ताज़ा कमाने वाले जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये से 600 घर में लग जाते, 100 रुपये वो जोड़ते हैं बेचारे। उनके भी अखराजात हैं, बेटी बेटे होते हैं, उनकी शादियां करनी होती है, हर मामलात होते हैं, मेडिसन वगैरह, बीमार भी हो जाता है बंदा। अब ये सारा है ना कम करे, आस्ता आस्ता जो भी हो कम करते जाएं ताकि गरीब आवाम सुख का सुख का सांस ले सके। आवाम सुख का सांस ले पाए। क्या अंकल जी ठीक है? वासलाम, पैसे ठीक है? शुक्र अल्लाह का। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। मेरे 9,000 बिल आ गया है। 9,000 रुपये बिल आए? 9,000 रुपये बिल है। मकान भी 8,000 मकान का किराया है, 9,000 बिल आया है। 17,000 तो सीधा 17,000 मुझे 20,000 रुपये मेरी इनकम है। अभी 280 रुपये किलो गैस है। अब हम बताएं हम कहाँ जाएँ? हमें बताएं आप कहाँ जाए? कल वज़ीर वो आया था IG पंजाब, प्रोटोकॉल उन्होंने इतना दिया है ना कि आवाम परेशान हो गई है, गरीब पर कोई एहसास नहीं है। ठीक है ना, कोई एहसास नहीं कर रहा गरीब के लिए। जो भी आ रहा है अपने जेबें भर के जा रहा है, जो भी आ रहा है अपने जेबें भर के जा रहा है। अब 9,000 बिल है, 8,000 मकान का किराया मैं कहाँ से दूँ? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, मैं उन्हें कहाँ से खिलाऊँ? सुबह का मैंने 500 रुपये कमाया, सुबह का 500 रुपये। जब अब बच्चों का बिल, दूध का खर्चा करूँ, क्या क्या करूँ? मुझे बताएं। कोई कारकर्दगी नहीं इनसे ना हमें जान छोड़नी चाहिए, बस इनसे हमें जान छोड़नी चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए, ये हम करवाना पसंद है। ये अपने प्रोटोकॉल के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला क्या कुछ कर रहे हैं। सारा जो टैक्स का पैसा आवाम का है सिर्फ हम गरीबों में जा रहे हैं, हम गरीबों में जा रहे हैं। गरीबों की जेब से निकाल के इन्हीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें सिरा को कुछ नहीं मिल रहा। मेरा जिंदगी में ऐसे हालात, रिक्शा खड़ा है, ये मेरा रिक्शा खड़ा है। मैं सुबह की 500 रुपये मैंने कमाया। आप बताएं, सुबह का निकला, अब 500 रुपये। ऐसे हालात मेरे कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए ऐसे हालात। मैं बच्चों के लिए हर चीज़ भी करता। मैं बच्चों के कपड़े लूँ, जूती लूँ, किराया दूँ मकान का, उसकी फीसें दूँ, क्या क्या करूँ मुझे ये बताएं। सुन सकते हैं भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि माहाना तकरीबन 20,000 रुपये जो है आमदनी है। रिक्शा चलाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, 12-12, 18-18 घंटे भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उसके बाद रिक्शा चलाने के बाद घर नहीं चला पा रहे क्योंकि 8,000 रुपये मकान का किराया है, 9,000 रुपये बिल आ गया। 9,000 बिल आने के बाद 17,000 यहाँ जाएगा। बच्चों को क्या खिलाएंगे आप? किस तरह एक वक्त की रोटी पूरी करेंगे? सारा दिन कमाने के बाद जब घर जाएंगे, अखराजात इतने हैं, बच्चों को एक वक्त की रोटी ना खिला पाएँ तो किस तरह से गुजारा होगा? वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तक भाई ने ये 250 रुपये जो है ये इनकी टोटल अभी जो है इनकम है। अखराजात निकालने के बाद ये इनकी इनकम है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी जो है शहरियों के सामने, और शहरी जो है इस हवाले से यही कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने ना कोई रिलीफ दिया, ना कोई इक़दाम किए, ना हमें जो है सुख का सांस लेने के लिए फ़राहम किया। ये कारकर्दगी है हुकूमत पंजाब की। मज़ीद भी तमाम तर सूरत हाल, गरीबों के मसाइल, अवामी मसाइल आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।